नमस्कार साथियों। नमस्कार। क्या मैं आपको दिख रहा हूँ या मेरी बात सुनाई पड़ रही है? कुछ हाय हेलो हो तो फिर मैं बात शुरू करूँ। कोरोना के कहर के बीच आज हम लोग लोक संस्कृति पर, लोक साहित्य पर बात करने के लिए साथ हुए हैं। पूरी दुनिया में चारों तरफ हाहाकार है, लोग घरों में बंद हैं। बाहर या तो वो लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं सरकारी तौर पर, या अपनी आत्मा की पुकार पर, अपने विवेक की पुकार पर, या फिर वो लोग जो बेआसरा हैं, वो अपने घरों को लौटना चाहते हैं, अपने गांव को लौटना चाहते हैं। हमारे लोक साहित्य के नायक वही हैं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। मैथिली के लोक साहित्य पर हमें बात करनी है। आप दिख रहे हैं, अब पुष्यमित्र भाई 2 मिनट करता हूँ। शाहनवाज जी, सुशांत भाई, सतीश वर्मा, हमारे प्रिय पाठक मित्र, महेंद्र जी दिख रहे हैं, हरिश्चंद्र बाबू दिख रहे हैं, हेमकर दिख रहे हैं, जगदेव जी हमारे प्रिय दिख रहे हैं। कोरोना के इस कहर के बीच आप महसूस करेंगे कि लोग जब घरों में बंद हो गए हैं, कई जगह आपने ये चर्चा देखी कि सड़कों पर जंगली जानवर टहलते हुए मिल रहे हैं, चिड़ियाओं का कलरव पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वातावरण स्वच्छ है, हवा बिल्कुल साफ, प्रदूषण घट गया है। तो एक बात ये आती है कि क्या हमने दुनिया को ऐसा बना दिया कि कभी कभी प्रकृति को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए ऐसा करना होगा? तो फिर एक ये अंदेशा उठता है कि कहीं हम दिशा भटक कर कहीं गलत दिशा में तो नहीं बढ़ रहे हैं और बहुत दूर तक पहुंच गए हैं कि जहां पर कि प्रकृति को अपना संतुलन कायम करने के लिए ऐसा कुछ करना पड़े। इस बीच मैंने बहुत वरिष्ठ कवियों की कविताएं जो इस दौड़ में उन्होंने लिखी हैं, जैसे अशोक वाजपेयी जी ने, वो मुझे पढ़ने का मौका मिला। वहाँ एक गहरा सन्नाटा दिखता है। और जैसा कि आप देखेंगे कि राजकमल चौधरी की कविताओं में एक गिद्ध आता है जो बहुत ऊंचाई पर बैठकर वो देखता है, और देखता है ताकि मनुष्य का पूरा भवितव्य उसे दिखाई पड़ जाए। तो वहाँ तो वो चीज़ थोड़े निराशा के लहजे में है। मैं आपको ये बताऊं कि अगर आशावादिता और लोक संस्कृति पर हम लोग बात करने के लिए जुटे हैं, और लोक संस्कृति का पहला ही लक्षण है कि आद्यंत और चूड़ांत ये आशावादी है। यहाँ कहीं निराशा नहीं है, यहाँ मृत्यु नहीं है। मुझे केदारनाथ अग्रवाल की वो मशहूर कविता याद आती है कि शासक तो मर जाते हैं और शासित भी मर जाते हैं, अत्याचार करने वाले मर जाते हैं, अत्याचार सहने वाले तो पहले ही मर चुके होते हैं, लेकिन जनता कभी नहीं मरती। तो वो जनता जो मनुष्य है, उस मनुष्य के पूरे भवितव्य को एक बार गहरी नजर से ऊंचाई पर चढ़कर तमाम
जो हमारे मन के खंदक हैं उसके पार जाकर ऊंचाई से देखने का भी ये समय है। और मुझे खुशी है कि हमारे समय के वरिष्ठ कवि इस चीज़ को देख पा रहे हैं। बल्कि मैं कहूँ कि कुछ युवा चिंतकों के दृष्टिकोण में भी ये दिखाई पड़ता है। ये सब चीज़ें आश्वस्त करती हैं। बहरहाल लोक साहित्य पर हम बात करेंगे, मिथिला के लोक साहित्य पर। तो अभी अभी 3-4 दिन पहले हमारे यहाँ एक पर्व गुजरा है, मैं उसकी चर्चा से अपनी बात शुरू करूंगा। उसको हम लोग जूड़ शीतल बोलते हैं। जूड़ शीतल पता नहीं कैसे इसका नामकरण हुआ, जमाने से चला आ रहा है। जुड़ाओ और शीतल रहो। शीतल कुछ वैसा ही जैसे कि अभी अत्याधुनिक संस्कृति में कूल रहने को कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि लोग धुरखेल करते हैं, धूल से, कीचड़ से, कादों से, यहाँ तक कि गूमूत की भी कोई परवाह नहीं करते। और इन सब चीज़ों से लोग खेलते हैं, एक दूसरे के देह में लगाते हैं। गांव में कुआं होता है, उस कुएं की उड़ाही करते हैं। पोखर होता है, उस पोखर की उड़ाही करते हैं। सड़कें होती हैं, उसकी गंदगी की सफाई होती है। ये सारी चीजें एक अभियान के तौर पर, एक उत्सव और एक पर्व के तौर पर लोग करते हैं। वो चैत महीने का आखिरी दिन होता है। प्रकृति का एक हिस्सा है वो। जिस कुएं का पानी आप साल भर पीते हैं, जिस तालाब में आप साल भर नहाते हैं, वो आपके दैनिक जीवन में शामिल है, आपके सालों भर के कैलेंडर में वो शामिल है कि उसका ख्याल आप करेंगे। ये लोक पर्व का रूप दिया गया है इसको। और मुझे याद आया कि सभी माएँ अपने बच्चों को उस दिन सुबह सुबह, अलग सुबह जुड़ाती हैं। ठंडा शीतल पानी सोए बच्चे के सिर में डाला जाता है और जुरायत रहू कहा जाता है। मेरी माँ इस मौके पे एक गीत गाती थी। बहुत छोटा था मैं, वो ठीक ठीक मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ कि वो गीत क्या होता था। मैंने मैथिली गीत, लोकगीत की तमाम किताबों में उस गीत को खोजने की बड़ी कोशिश की। वो गीत तो खैर नहीं ही मिला। आपको आश्चर्य लगेगा कि उस प्रजाति की का कोई गीत नहीं मिला। वो परवेदन का गीत था। बहुत कोशिश करने पर उसकी आखिरी पंक्ति की कुछ झलक मुझे ये यूं दिखी कि वो गाती थी कि जुग जुग जिरैहा बउआ, सबके जुड़ैहा, रखिहा बदमिया के लाज। जहमा जहमा जइहा बउआ, सबके जुड़ैहा, रखिहा बदमिया के लाज। बदामी उनका नाम था। वो जुड़ाती थी मुझे, अपने बच्चे को माँ इसलिए जुड़ाती हैं कि बाकी दुनिया भर को वो जुड़ाए। ये जो एक समझ है, ये लोक संस्कृति की समझ है। माँ अपने बच्चे को इसलिए तैयार करती है कि ताकि वो दुनिया भर का कल्याण कर सके, दुनिया भर का साथ दे सके। ऐसे कितने सारे पर्व हैं, बहुत सारे पर्व हैं जो लोक संस्कृति का हिस्सा हैं। क्योंकि मिथिला की ही बात नहीं, पूरे दुनिया के किसी भी लोक साहित्य में आप देखेंगे कि मनुष्य जो है वो अपने पर्यावरण का एक हिस्सा है, एक अंग है। उसकी अपनी भागीदारी है। उसके साथ अगर चींटी है, जानवर है, चिड़िया है,
वो सब का भाग है उसमें। जो लोग अपने घर में नेम प्लेट लगाते हैं अपना, वो शायद इसका ख्याल नहीं करते कि वही घर जाने कितने चिड़ियों का, कितने सूक्ष्म जीव जंतुओं का बसेरा भी है, उनका भी वही घर है। तो मनुष्य अकेला एक जीव नहीं है, वो एक पूरे पर्यावरण के सामूहिक अभिव्यक्ति की एक इकाई मात्र है। जब लोक साहित्य को उलट के हम देखते हैं, लोक पर्वों की बुनावट को देखते हैं और लोक साहित्य के सृजन को, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, उसको देखते हैं तो हमारी समझ ये खुलती है कि वाकई हम क्या हैं। और ऐसी ऐसी परिस्थितियों में पढ़ के हमें समझ में आती है बात कि वास्तव में हम यही हैं। बहरहाल मैं मिथिला के लोक साहित्य पर बात करूं, फिर आप के कुछ प्रश्नों के भी उत्तर होंगे। तो एक दो बात मैं बहुत शुरू में ही कह दूं कि जो बहुत पवित्रतावादी तरीके से साहित्य को देखने वाले लोग हैं, या जिन्होंने माँ मैथिली जैसी अवधारणा एक अपनी बना रखी है, उनके कुछ मिथक टूट सकते हैं, उनको थोड़ी तकलीफ पहुंच सकती है। इसके लिए उनको तैयार रहना होगा। मैथिली में जो लोक साहित्य है, उसके 6 प्रमुख अंग हैं। सबसे प्रमुख जो है, आप इस मामले में कहें कि भारत की सांस्कृतिक राजधानी है मिथिला, वो एक मामले में, और वो मामला है लोक गाथा। इतनी सारी लोक गाथाएं हैं, इतनी सारी लोक गाथाएं हैं कि आज तक उसकी सही सही गिनती नहीं हो सकी। आखिरकार विद्वानों ने, प्रफुल्ल कुमार सिंह मौन जैसे लोगों ने, मणिपद्म जैसे लोगों ने गिनती करके ये बताया, और डॉक्टर रामदेव झा ने तो उसकी पूरी सूची दी, और वो 112 तक लोग गिनती कर पाए हैं। बहुत सारी ऐसी लोक गाथाएं हैं जो लोगों में हैं, जनता में प्रचलित है, लेकिन विद्वानों तक उसकी कोई खबर नहीं। ये लोक गाथा एक बड़ी चीज है, बड़ी संपत्ति है। दूसरा हिस्सा है लोकगीत का, तीसरा है लोक कथाओं का, फिर लोक वचन का और लोकोक्तियों का, और फिर लोक कथा काव्य का। इन सारी चीजों पर हम लोग संक्षेप में बात करें, उसके पहले कुछ जो बुनियादी बातें हैं उसे मैं सामने रखना चाहूंगा। उसमें मुख्य रूप से लोक गाथा की बात आएगी, इसलिए कि लोक गाथा मैथिली की बहुत ही विलक्षण चीज है और ये अनूठी है। मणिपद्म जी ने लिखा है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि नज़दीक में बंगाल है, बंगाल के पास 4 लोक गाथाएं हैं, उड़ीसा के पास तो और भी कम है, 2 ही हैं, लेकिन मिथिला के पास पता नहीं इतनी कैसे है। मैंने जो अध्ययन किया और उसमें वो तहकीकात करने की, थोड़ी इतिहास बुद्धि लगाकर तहकीकात करने की कोशिश की, तो मैंने ये पाया कि हमारे यहाँ जो सबसे पुरानी लोक गाथा है वो 1200 वर्ष पुरानी है, और जो सबसे ताज़ा लोक गाथा है वो मुश्किल से 100 साल पुरानी है। यानी कि लोक गाथाओं का सृजन निरंतर जारी है, निरंतर जारी है। और आपको आश्चर्य लगेगा कि हमारे यहाँ बहुत सारे राजा रजवाड़े हुए, महाराजा हुए, उनकी लोक गाथाएं नहीं है। बहुत सारे प्रतापी लोग हुए, बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने समूची दुनिया को चकित कर दिया अपनी प्रतिभा से, उनकी लोक गाथाएं नहीं है। लोक गाथाएं उत्पीड़ितों की हैं। 17वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के पहले दशक के बीच में जो लोक गाथाएं मैथिली में उपलब्ध होती हैं उनकी संख्या कम से कम 20 है, और उसमें से 2 लोक गाथाएं तो मैंने पढ़ी हैं, पूरा पाठ, उसका मूल पाठ मैंने पढ़ा हुआ है,
उसमें से आप भी जानते होंगे, और उसमें से एक गाथा कारू खिरहर की गाथा है, एक गाथा घोघन महाराज की गाथा है। अब आप देखें कि कारू खिरहर जो थे वो 17वीं शताब्दी में हुए, लक्ष्मीनाथ गोसाई के समकालीन थे। एक ऐसे समाज से आए थे जिसमें अक्षर की रोशनी उस समय तक नहीं पहुंच पाई थी। पशुपालन उनका पेशा था, धर्म धारणा में उनकी अपनी रुचि थी और अपनी एक समझ थी, धार्मिकता को लेकर और आध्यात्मिकता को लेकर अपनी एक समझ थी। और ये कलेजा था कि बड़े बड़ों से वो टक्कर ले सकते थे अपने उसूल को लेके। तो आप देखें कि 1200 वर्षों तक लगातार एक समाज में लोक गाथाओं का निर्माण लगातार जारी है। तो एक ये विलक्षणता है। अब लोक गाथाओं में जो आप देखेंगे कि उसके कंटेंट को अगर आप जरा सा गौर करके देखेंगे तो आप नैका बंजारा की एक गाथा है, बहुत मशहूर गाथा है, इस पर कई लोगों ने किताबें लिखी हैं। मैं उसके आदर्श पर थोड़ी सी बात करूं कि लोक गाथाओं का आदर्श कहां से लिया गया है। नैका बंजारा में क्या होता है कि उसकी वो बंजारा है, मिथिला के लोग आज ही परदेश कमाने नहीं गए हैं, बहुत पुराने समय से जाते रहे हैं। वनिज को यहाँ पे बहुत अच्छा पेशा माना जाता रहा है, वनिज करने लोग जाते थे। स्त्री की पीड़ा के हाहाकार से पूरा लोक साहित्य भरा हुआ है। उन स्त्रियों की पीड़ा से जो स्त्री पुरुष बिछड़ जाते थे केवल चंद पैसे कमाने के लिए। और बाबा नागार्जुन ने तो साफ साफ इस बात को लिखा है कि हिंदी प्रदेश के अविकास का ये स्पष्ट लक्षण है कि रोजी रोजगार कमाने के लिए स्त्री पुरुष को अलग अलग रहना पड़े। इसको उन्होंने अविकास का स्पष्ट लक्षण का, पुराने जमाने में भी ये होता था। तो क्या होता है कि नैका कमाने परदेश चला जाता है। लोक गाथाओं में ननद भौजाई के बीच, वैसे भी पूरे लोक साहित्य में ननद भौजाई के बीच का जो रिश्ता है उसमें प्यार भी बहुत गहरा है, उस पर भी बात करने की जरूरत है। मगर एक तनातनी भी बीच में चलती रहती है और बड़ी बदमाश उसकी बहन होती है और वो उसकी पत्नी फुलेश्वरी को बहुत सताती है, बहुत कष्ट देती है और अंततः तो ऐसा करती है कि वो कुंभा डोम नाम का एक पात्र होता है, वो नारी देह का व्यवसायी है, यानी कि स्त्रियों से वेश्यावृत्ति करवाता है, उसके हाथ वो उसको बेच देता है, नैका की पत्नी को। नैका जब घर लौट के आता है तो वो अपनी पत्नी को नहीं पाता, उसे पूरी कहानी धीरे धीरे पता चलती है, ऐसा उसके साथ किया गया है। और वो उसकी पूरी अपनी सैन्य तैयारी करता है, कुंभा डोम पर हमला करता है और अपनी स्त्री को वो उसे मुक्त कराता है और घर लाता है। घर लाकर उसे वो वही गरिमा, वही गौरव प्रदान करता है जो उसकी पत्नी को मिलना चाहिए। ये कहानी सुनाकर दरअसल मैं आपको कहना ये चाह रहा था कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में आदर्श जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। राम की स्त्री का भी हरण हुआ। रावण स्त्री देह का व्यापारी नहीं था, वो अच्छा भला आदमी था, उसने अनुमति की, हमेशा प्रतीक्षा की, सीता की अनुमति की। राम भी उसको छुड़ा कर ले आए, लेकिन उसको, सीता को उन्होंने वनवास भेज दिया। सीता को वनवास भेज देने से एक खास समाज में जो आनंद हुआ और राम की न्याय प्रियता के प्रति जो सम्मान लोगों के मन में उभरा, उससे राम की प्रशंसा हुई, राम की पूजा होने लगी।
लेकिन आप देखें कि एक दूसरा समाज है जिसमें नयका बंजारा अपनी पत्नी को वापस लाता है, और उसके समाज में इससे जो खुशी आती है उस औरत के वापस लौटने से, तो उस समाज में जो खुशी होती है उसकी वजह से जो नयका का कद ऊंचा होता है, उसकी वजह से उस समाज के लोग भी उसकी गाथा बनाते हैं और उसको गाते हैं, उसका भी यश गाया जाता है। नयका अपनी बहन को सजा देना चाहता है कि उसने उसकी पत्नी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे कि महाभारत की द्रौपदी अगर होती तो सीना चीड़ कर वो खून पीती उसका, लेकिन फुलेश्वरी ने अपनी ननद को केवल क्षमा ही नहीं किया, उसे बसाया और ये कहा अपने पति को कि आप इसको हिस्सा दो और ये आबाद रहे, उसका घर बसा दिया। तो ये एक आदर्श लोक गाथाओं का है, और इस तरह से आप देखेंगे तो उसकी एक जो परंपराएं समाज में चलती रही हैं। रविंद्रनाथ ठाकुर के जीवन का एक प्रसंग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, वो अचानक से मुझे अभी याद आ गया। वो मैं आपको बताऊं कि शांति निकेतन में जब रविंद्र ठाकुर रहते थे तो क्या हुआ था कि एक विधवा ब्राह्मणी थी, उसको किसी युवक से प्यार हो गया। अब समस्या थी कि बंगाली ब्राह्मणों में पुनर्विवाह हो नहीं सकता था। इस पर हम लोग फिर और थोड़ी सी बात करेंगे कि हमारे यहाँ दो प्रकार के समाज रहे हैं, और एक समाज ऐसा है कि जिसमें पुनर्विवाह वर्जित है, लेकिन जार कर्म व्यभिचार वो अनुमोदित है, उसकी व्यवस्था है। आप व्यभिचार कर सकते हैं, पुनर्विवाह नहीं कर सकते। और धर्मशास्त्रियों ने इसकी व्यवस्था दी कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि संपत्ति का बंटवारा ना हो, यानी कि स्त्रियों से ज्यादा उनकी चिंता का विषय संपत्ति था, स्त्रियों से ज्यादा। और एक दूसरा समाज है कि जहां पर कि वो पुनर्विवाह की उसको सुविधा है। इसमें भी सलहेश की भी जो प्रेमिका होती है, राजा सलहेश की एक गाथा हमारे यहाँ है, बहुत ही मशहूर। सलहेश की तो लोग पूजा करते हैं। सलहेश की गाथा है कि वो उसकी प्रेमिका उसके पीछे पागल है, और सलहेश उससे बचना चाहता है। और पागल वो इसलिए शादीशुदा औरत है, और शादीशुदा औरत होने के बावजूद वो सलहेश के प्रति मोहित इसलिए है कि उसका पति नपुंसक है, तो उसको पुनर्विवाह कर लेने का वैधानिक अधिकार उसके समाज ने दिया हुआ है, उसकी अपनी वैधानिकता है। तो ये सारी चीजें हैं। फिर आप देखेंगे क्या कि जो मिथिला का जो लोक साहित्य है उसका अपना विवेक स्तर है। उसके विवेक स्तर पर मैं एक दो बात आपको बताऊं कि, लेकिन मैं पहले रविंद्र ठाकुर की वो चर्चा पूरी कर लूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ज्योतिषी थे। रवि ठाकुर को ये पता चला कि ये लड़की उसे चाहती है, उस लड़के से भी अलग से उन्होंने बात की, गुरुदेव ने लड़की से भी अलग से बात की, और उन्होंने तय किया कि हम दोनों की शादी कराएंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी मूलतः ज्योतिषी थे, सभी लोग जानते हैं। रवि बाबू बोले कि पंडित जी आप इसकी व्यवस्था दें, क्या शास्त्र इसकी अनुमति देता है? हजारी बाबू ने लिखा है कि वो पूरा दिन पुराने धर्मशास्त्रियों की वो स्थापनाएं देखते रहे। गुरुदेव ने कहा है इसलिए कि कोई ना कोई रास्ता सहानुभूति पूर्वक निकालने की जुगत में लगे रहे, कोई रास्ता नहीं मिला। उन्होंने रवि ठाकुर को निवेदित किया कि गुरुदेव इसका कोई रास्ता नहीं है, शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। और आप आश्चर्य करेंगे कि रवि ठाकुर ने क्या कहा। रवि ठाकुर ने कहा कि
पंडित जी, एक परंपरा का शास्त्र आज्ञा नहीं देता, लेकिन दूसरी परंपरा के जो आचार्य हैं वो क्या हमारे लिए कम आदरणीय हैं? आप उन्हें भी देखें। और हजारी बाबू ने लिखा है कि उन्होंने फिर से देखा, फिर से लोकायत की परंपरा में उसको खोजबीन उन्होंने की और आकर उनको गुरुदेव को बताया कि हाँ इसकी तो आज्ञा है, और उन दोनों की शादी गुरुदेव ने कराई। ये उनकी बड़ी मनसा थी। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। हम लोग विवेक स्तर के बारे में बात कर रहे थे। आप देखेंगे कि मैथिली में जो लोक गाथाएं हैं, मैंने अभी 112 संख्या बताई थी आपको, इसमें हम लोग थोड़ी सी और बात करेंगे। पहले विवेक स्तर पर थोड़ी सी बात ये कर लें। मिथिला में आप देखेंगे कि राम की पूजा नहीं होती, राम को पूजनीय नहीं माना गया, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा कि हनुमान की पूजा होती है, हनुमान पूजनीय माने गए हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार का आयोजन हो, धार्मिक आयोजन, कोई उत्सव हो, तो शुरू में जो हमारे घर की महिलाएं, वो चाहे किसी भी परिवार में, वो दलित से लेकर और ब्राह्मण श्रोत्रिय तक के परिवार में, जब महिलाएं मंगल गान करती हैं तो उसमें हनुमान के गीत भी जरूर गाए जाते हैं। तो आप गौर करें कि भाई आप राम की तो पूजा करते नहीं, हनुमान की पूजा करते हैं। हनुमान उनके सेवक हैं, पूजनीय स्वामी को होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि मिथिला में दलितों की लोक गाथाएं हैं, महाराजों और यशस्वियों और पंडितों की लोक गाथाएं नहीं हैं। लेकिन दलित समाज से बाहर अगर किसी एक आदमी की लोक गाथा है तो वो सीता की लोक गाथा है, और वो लोक गाथा लवहर कुसर है। खुशी होती है ये जानकर, और एक मन आश्वस्त भी होता है कि अपने उन पुरखों के प्रति जिनके पास अक्षर की रोशनी तो नहीं थी, केवल मुंह में बोल था, लेकिन उन्होंने जिंदा बचाया। और लवहर कुसर के 3-3 वर्षन मिथिला में आज की तिथि में उपलब्ध हैं। उसमें क्या होता है कि लवहर कुसर की कहानी वहां से शुरू होती है जब राम ने सीता का त्याग कर दिया, लक्ष्मण उनको जंगल में जाकर छोड़ आए। उसके बाद तो हम लोग सोचते नहीं है सीता के बारे में, हम लोग राम के बारे में, राम के साथ हो जाते हैं और राम राज्य की संकल्पनाओं और उसकी अवधारणाओं में खो जाते हैं। वो पहली रात कैसे सीता की गुजरी होगी, जंगल है, सुनसान है, जंगली जानवरों का बसेरा है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, वो गर्भवती है, उसका कोई रक्षक नहीं है, कोई साथी नहीं है, और राजकुमारी है। वो कोई अगर जंगल में रहने वाली मुनि कन्या होती तो बहुत चीजों के लिए अभ्यस्त होती। वो राजकुमारी है, बेटी भी राजा की ही रही है, दोनों कुल उसका राजाओं का रहा है। और वो जंगल की पहली रात में जो सीता के साथ होता है, वहां से उसकी कहानी की शुरुआत होती है। और वो अंत होता है वहां पे जाके कि लवकुश का जन्म होता है, लवकुश बड़े होते हैं, और राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया है तो उसके घोड़े को बच्चे रोक लेते हैं। एक कहानी बीच में जो मिसिंग है वो ये है कि जब राम ने यह फैसला किया कि सीता को वनवास दे दिया जाए, तो लवहर कुसर गाथा ये बताती है कि एक आदमी ने राम का विरोध किया था, सीधे सीधे आमने सामने विरोध किया था, और वो आदमी हनुमान थे। हनुमान ने यह साबित करने की पूरी कोशिश की थी। हनुमान के गुण गाते हुए जिन बातों की हम बहुत तारीफ करते हैं, तो उसमें से एक बात यह भी आती है कि बुद्धि के वो बहुत कुशाग्र थे। बहुत सारे तर्क उन्होंने राम से किए सीता की निर्दोषिता को लेकर। और परिणाम क्या हुआ कि परिणाम यह हुआ कि
जिस तरह से सीता को वनवास दे दिया गया, ठीक इसी तरह से हनुमान को वनवास दे दिया गया। आप ये देखेंगे कि समूचे राम राज्य के दौरान जो कुछ चीजें होती हैं आगे, उसमें हनुमान कहीं शामिल नहीं मिलते। वो तो वनवास भोग रहे थे। और लभरकुशर में उसकी वो गाथा आई है कि जब ये लोग लवकुश ने हमला कर दिया है राम पर, तो राम को हनुमान की याद आती है और हनुमान के पास दूत भेजे जाते हैं। तब जाकर पता चलता है कि हनुमान तो इतने जर्जर काय हो गए हैं, अन्न बिना, सुरक्षा बिना, संरक्षण बिना, कि अब तो जैसे कि वो किसी काम के नहीं रहे। लेकिन प्रभु राम ने बुलाया है, वो दौड़े दौड़े आए और सारी बात उनको समझाई गई, तो फिर मसला को उन्होंने सॉल्व किया। आप देखिए कि मिथिला इस गुण को, इस बात को इतने हजार वर्षों तक याद रखे हुए है कि राम की पूजा नहीं होती लेकिन हनुमान की पूजा होती है। ये मिथिला का अपना विवेक स्तर है। आप देखेंगे कि वो जो महिलाएं किसी भी मांगलिक अवसर पर महिलाएं जो गीत गाती हैं, उसमें ब्राह्मणों के गीत भी गाए जाते हैं, ब्राह्मण का गीत। हमारे कई मित्रों को इस पर बड़ी आपत्ति रही है। हाल में हमारे दोस्त ने इस पर यह कहकर आपत्ति की कि भाई ब्राह्मण का गीत आखिर देवताओं की स्तुति के सिलसिले में क्यों होना चाहिए। मैंने इस बारे में, जो हमारी भाषा में, यूं भी दूसरी भाषाओं में भी, क्योंकि पिछले 3 दशक से आप पाएंगे कि मिथिला के बारे में जो भी बहुत कायदे की स्टडी हुई है, तो वो मैथिली से बाहर हुई है और ज्यादातर अंग्रेजी में हुई है। होनी चाहिए। और मैं तो मानता हूं कि वो भी मैथिली का साहित्य है। और जिन दो लोगों ने मिथिला के लोक साहित्य को और यहाँ के लोक संस्कृति को गहराई से समझा, एक पुराने जमाने के विद्यापति ने और नए जमाने के फणीश्वर नाथ रेणु ने, तो वो समझा गहराई तक। तो आप से गुजरेंगे तब भीग जाएंगे इस बात को देखकर कि कितनी गहराई तक, मतलब कि वो एक आदमी, आम आदमी, खासतौर पर विद्यापति जहां स्त्री के कोण से देखते हैं, विद्यापति को देखकर आपको कई बार आश्चर्य लगेगा कि वो ठीक उसी तरह से सोचते हैं और लिखते हैं जैसे एक स्त्री लिखती है, एक स्त्री सोचती है। एक स्त्री की कंडीशनिंग जैसी होती है, वो विद्यापति की कंडीशनिंग आप पाएंगे। फणीश्वरनाथ रेणु आधुनिकता के लिहाज से उसे अलग हैं। ऐसे व्यक्ति गिने चुने लोग हुए हैं अपने यहाँ। बिहार को गौरव है भिखारी ठाकुर होने का। भिखारी ठाकुर हमारे यहाँ हुए जिन्होंने लोक को इतनी ही गहराई से समझा था। वो महाभारत की एक बात मुझे याद आती है कि महाभारत में ये कहा गया है कि प्रत्यक्षदर्शी लोका नाम सर्वदर्शी भवे नरः। जिसने लोक को देख लिया ना प्रत्यक्ष, तो वो सर्वदर्शी हो जाता है, ये महाभारत कहता है। और वो महाभाष्य की एक पंक्ति मुझे याद आती है, व्यास की कृति है। उसमें एक प्रसंग आया है कि भाई माने प्रयोग, जो भाषा का प्रयोग है उसमें शुद्ध क्या है और अशुद्ध क्या है, तो इसका अंतिम निपटारा किस तरह से किया जाए। तो आपको आश्चर्य लगेगा कि यास्क ने लिखा है लोकम पृच्छ, लोक से पूछो, लोक से पूछो। शुद्धता अशुद्धता का अंतिम पैमाना लोक है। ये सब बातें हैं। ब्राह्मण गीत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ब्राह्मण गीत के बारे में आप ये देखेंगे कि लोक गाथाओं का जहां से जन्म होता है मिथिला में, पहली लोक गाथा मिथिला की कौन सी थी, इसको लेकर विद्वानों में असहमतियां हैं। कोई लोडिकाइन को बताते हैं कि वो पहली गाथा है,
कोई धर्मराज की गाथा जो है, धर्मराज की गाथा के 3 वर्जन हैं, वो ज्योति की गाथा, कारिक की गाथा और कालिदास की गाथा। इसको बताते हैं कि ये सबसे प्राचीन है। मणिपद्म जी दुर्गा दयाल को बताते हैं कि ये सबसे प्राचीन है। मैंने इसको ऐतिहासिक दृष्टि से समझने की कोशिश की कि वो देखिए कि वो एक ऐसा जमाना था कि जब हमारे यहाँ जो आदर्श होते थे ना, वो सर्वभारतीय आदर्श होते थे। इस सर्वभारतीय आदर्श की अवधारणा क्या है, इसको जरा समझते हैं। आधुनिक भारतीय भाषाएं जो हैं, जैसे मैथिली है या बंगला है या उड़िया है, फिर असमिया है, ये सब जो आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं, इनका जन्म जहां से होता है, उसके ठीक पहले जो हमारे आदर्श होते थे वो सर्वभारतीय होते थे। उसके बाद हमारे आदर्श आंचलिक होते चले गए, हमारी भाषाएं भी आंचलिक हो गई। और इन सारी चीज़ों को जो लीड किया था वो विद्यापति ने लीड किया था। और आप इस बात से अवगत हैं कि चाहे बंगला में ब्रजबुली साहित्य के प्रचलन का मामला हो या असमिया में अंकिया नाट के प्रचलन का प्रसंग हो, ये सारी चीज़ें जो थी वो मैथिली साहित्य लिखा जा रहा था। मैथिली साहित्य इतनी दूर तक वो फैल चुका था कि वो एक ऐसा समय है इतिहास में कि जबकि पूरा बंगाल, आसाम, उड़ीसा और नेपाल मैथिली लिखता था। अब ये ना पूछिएगा कि मिथिला में क्या लिखा जा रहा था, इसकी कहानी बहुत दारुण है। तो वो जो सर्वभारतीय आदर्श निर्माण का दौर था, जिसके आगे चलकर आंचलिक संस्कृतियों का उदय हुआ, आंचलिक भाषाओं का जिनको हम आधुनिक भारतीय भाषा के रूप में उसकी पहचान करते हैं, तो ये सब चीज़ें बाद में आकर हुई। वज्रयान का ऐसा समय था कि जब बौद्ध धर्म ने मिथिला को सबसे गहराई से प्रभावित किया। मिथिला में ये परंपरा सब दिन से रही है कि मिथिला के जो आम जनता रही, वो साधुओं के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, बौद्धों के प्रति, और जिनको हम गुदरिया कहते हैं, जो सिद्धों के बाद वो नाथ हुए और नाथ परंपरा से वो संयुक्त होते हैं, सबके प्रति उन्होंने समान श्रद्धा रखी। लेकिन एक दौर था यह कि बौद्धिक रूप से वज्रयान ने मिथिला के युवाओं को इतने जोरदार तरीके से प्रभावित किया था कि उस जमाने में जो भी थोड़ा समझदार ब्राह्मण युवा था, वो तमाम लोगों ने अपने जनेऊ तोड़कर फेंक दिए और वो वज्रयान में दीक्षित हो गया था। एक ऐसा दौर गुजरा है। और मैथिली लोक साहित्य पर जो सबसे प्रामाणिक किताब लिखने वाले लोग हैं, उनमें से कुछ लोगों की चर्चा मैं आगे करूंगा। उसमें से एक डॉक्टर रामदेव झा है। डॉक्टर रामदेव झा ने उस युग को ये दिया कि आप देखेंगे कि वो ब्राह्मण गीत तो ठीक है कि पूजा के मौके पे गाते हैं, लेकिन ब्राह्मण गीत में गाते क्या हैं कि वो ब्राह्मण बाबू घोड़ा पर चढ़कर तो जरूर आए हैं, लेकिन उनका मुंह मलिन है और उन्होंने जनेऊ नहीं पहना हुआ है, वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गए हैं। तो ये दौर कब था? ये दौर वो था कि जब विदेशी आक्रांताओं के द्वारा बौद्ध मठों का समूल नाश कर दिया गया और जो बौद्ध साधु थे वो भाग गए। वो दौर था कि जब मिथिला में कर्नाट शासन की शुरुआत हो रही थी, नान्यदेव राजा थे। तो एक प्रसंग ये मिलता है कि बौद्ध साधुओं का अंतिम जत्था नान्यदेव से शरण मांगने आया था, लेकिन वो बेचारा नान्य तो खुद बाहरी आदमी था, वो स्थानीय ब्राह्मणों को नाराज नहीं कर सकता था। उन्होंने शरण देने से इनकार किया
और वो सारे लोग या तो मार काट डाले गए या फिर भागकर वो नेपाल और तिब्बत चले गए। ये प्रसंग मिलता है। अब उसके बाद का दौर हम देखते हैं कि मिथिला में जो मिथिला के पंडित हैं वो लगातार इस बात के लिए व्यस्त रहे कि जो जातियां बौद्ध धर्म के ढर्रे पर अपना जीवन जी रही थी, बौद्ध धर्म के ढर्रे पर अपना जीवन जी रही थी, और जिनके आदर्श, जिनके कर्मकांड बौद्ध कर्मकांड थे, तो उनको समाज अपने समाज में समायोजित कैसे किया जाए। एक ये समस्या आ रही थी, उसमें वो व्यस्त हो गए। हम पाते हैं उस समय कि अनेक प्रकार की नई नई धर्म धारणाएं हिंदू धर्म में शामिल होती हैं। आप देखेंगे कि स्वयं विद्यापति ने ब्याडी भक्ति तरंगिणी लिखी, और वो नाग पूजा जो थी वो आदिवासियों की परंपरा में थी, उनकी धर्म धारणा में थी। विवाह में सिंदूर दान की प्रथा आई, यह भी आदिवासियों की मुंडा की संस्कृति से आया। तो बहुत सारी नई नई चीजें आई, और जो समाज कल तक बौद्ध था वो आज हिंदू धर्म में अधिग्रहित किया जाएगा। तो उसके लिए धर्म में एक स्पेस तैयार किया गया, और उस स्पेस तैयार करने के दौरान की लोक गाथा है धर्मराज की गाथा। और ब्राह्मणों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से आप वो देखेंगे कि हर ब्राह्मण गीत में ऐसा प्रसंग पाएंगे कि उनको फिर से ब्राह्मण बनाया जाता है। जैसे हम बाबा नागार्जुन के जीवन प्रसंग में देखते हैं कि वो बौद्ध होने के बाद जब लौट के आए तो फिर से उनको पुनर्ब्राह्मणीकरण उनका किया गया। तो ये सारे प्रसंग इस प्रकार से हैं। तो ब्राह्मण गीत वो चाहे हमारा दलित परिवार हो या हमारा श्रोत्रिय परिवार हो, नीचे से लेकर बिल्कुल ऊपर तक, वो सब में ये परंपरा आपको मिलेगी। तो ये लोक संस्कृति का अपना विवेक स्तर है। लोक गाथाओं में जो दो तीन चीज और मुझे कहने लायक मिलती है, वो धर्मराज की गाथा। धर्मराज के कई पाठ हैं। मैंने अभी आपको बताया कि उनके 3 वर्षन ज्योति पजियार, कारिख पजियार और कालिदास, जिनको बाबू कालिदास कहते हैं, वो प्रचलन में है। इनके मूल पाठ प्रकाशित भी हैं। इन पर काफ़ी कुछ लिखा भी गया है और ये प्रचलन में है पूरी तरह। नई पीढ़ी ने बहुत ललक के साथ इसको पकड़ा है। मुझे याद आता है कि 20 साल पहले तक जब भगैत का आयोजन कहीं पे होता था तो जो हमारे समाज के समाज का शिष्ट तबका था वो मजाक उड़ाया करते थे। पिछले 20 वर्षों में इसमें काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। अब हम देखते हैं कि उनके प्रति मजाक उड़ाने की बात तो नहीं ही, बल्कि थोड़ी आस्था के साथ वो पेश आते हैं और उसमें शामिल भी होते हैं। भगैत एक शैली है और शैलियों का तो समझे आपकी मिथिला संग्रहालय है। इतने गीत और संगीत के बारे में कहा जाता है कि ये उत्पीड़ितों का अंतिम शरण स्थल है। और वो दिखता है। जितने उत्सव तो उस उत्सव में उतने प्रकार के विधि विधान, और उन विधि विधानों में अलग अलग विहित गीत, गीतों के अलग अलग प्रकार, और उस एक प्रकार में फिर कई कई गीत, और उन गीतों के अलग अलग भास। फिर इसी तरह से लोक गाथाओं को आप लें तो लोक गाथाओं के गायकी की अपनी शैली, और वो हर की अपनी अलग अलग शैली। अब लोक गाथाओं के भी जो नायक हैं वो 2 प्रकार के हैं। कुछ लोक देवता की हैसियत से पूजित भी होते हैं, जैसे दीनाभद्री।
दीनाभद्री की पूजा होती है जैसे सलहेश, लेकिन कुछ पूजित नहीं है जैसे लोरिक। लोरिक का गाथा गायन होता है लेकिन उनकी पूजा नहीं होती। जिनकी पूजा होती है तो उनके फिर उनकी लोक गाथा है और फिर उनके भजन भी हैं, वो भजन अलग से हैं, उस भजन की फिर अलग शैली है। तो इस प्रकार से वो बहुत विभिन्नताओं में बटा हुआ, लेकिन सबके बीच एक समन्वय सूत्र जोड़ता हुआ, इस प्रकार से मिथिला का लोक साहित्य अपने रूप में आता है। धर्मराज के परिचय के बारे में मैं बात कर रहा था। धर्मराज का कोई संबंध दूर दूर तक महाभारत के युधिष्ठिर के साथ नहीं है, यह आप स्पष्ट हो। धर्मराज गाथा का अगर आप अध्ययन करें, चाहे आप 3 में से कोई भी वर्षन ले लें, ज्योतिक कर लें या फिर वो कारिक कर लें, ये 2 वो मिथिला में रहे। वो क्या हुआ कि धर्मराज की गाथाएं ये सभी हैं, लेकिन वो धर्मराज के सेवकों की गाथाएं हैं। धर्मराज की कोई गाथा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण है, वो निरंजन है। आप देखेंगे कि चाहे आप ज्योतिक में देख लें या फिर कारिक में देख लें, उनको निर्गुण दीनानाथ कहा गया है। निर्गुण क्यों कहा गया? और इस परंपरा का लिंक आपको बैठेगा वज्रयान से, कि वज्रयान का जब खात्मा हुआ और नई धर्म धारणाएं विकसित हुई, आर्यीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ी, तो धीरे धीरे लोग उस आर्यीकरण के दौर में उसमें शामिल होते चले गए। जो आखिरी बचा हुआ तबका था वो मुसहर का तबका था, और 17वीं शताब्दी की जो पहली गाथा हम लोगों के पास मिलती है वो दीनाभद्री है, वो मुसहरों की गाथा है। और आपको ये आश्चर्य लगेगा कि दुनिया भर में 2 ही महापुरुष ऐसे मिलते हैं कि जो मरने के बाद जी उठे और जिनके फॉलोअर ये यकीन करते हैं कि वो आज भी जिंदा हैं और ज़रूरत पड़ने पर वो आकर हमारी मदद कर सकते हैं। रमेश कुंतल मेघ ने विश्व मिथक सरित सागर लिखी है। बाद में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उस किताब पर मिला। उसकी भूमिका में उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात लिखी है। आप देखेंगे कि वो कहते हैं कि मनुष्य के आदिम स्वभाव में 2 चीज़ें शामिल होती हैं। वो उसको उन्होंने मनुष्य का आदिम स्वभाव बताया है। पहली चीज़ तो ये कि कोई पराशक्ति तो खैर है ही, वो आदिम स्वभाव में है। वो पराशक्ति से मुक्त हम होते हैं बाद में, वो स्वभाव का हिस्सा हमारे पहले होता है। तो जो पराशक्ति है, वो पराशक्ति का दाक्षिण्य हमको मिले, वो हम पर दहीन रहे, हमसे प्रसन्न रहे। तो एक तो उसकी कोशिश हमेशा ये रहती है कि ऐसा हो, और दूसरी होती है, दूसरा आदिम स्वभाव होता है मनुष्य का कि वो अपने साथियों को, अपने समाज को, अपने संगतियों को कुछ ऐसे जबरदस्त तरीके से बातें बताना चाहता है कि जिससे वो चौंक उठे, उनको ताज्जुब लगे। तो कुछ ताज्जुब सुनाने का जो है स्वभाव मनुष्य का, तो ये भी उसके आदिम स्वभाव का हिस्सा है। निर्गुण की कथा चलती है पूरे धर्मराज गाथा में उनके भक्तों के माध्यम से। उनका एक भक्त ज्योतिक है, ज्योतिक का बेटा कारिक है, और कारिक का बेटा कालिदास है। बाद में इनका क्षेत्र विभाजन हो जाता है। पूर्वी मिथिला में
ज्योतिक रहते हैं, पश्चिमी मिथिला में कारिख रहते हैं, और गंगा के पार कालिदास का क्षेत्र निर्धारित होता है। उसमें गाथा कौन सी है? आप खोजने लगेंगे तो धर्मराज के बारे में आपको पता चलेगा कि ये धर्मराज जो है वो धर्म ठाकुर है। और धर्म ठाकुर उसी दौर में, जब हमारे 84 सिद्ध हुआ करते थे और जब सिद्धों का खात्मा हो गया, बौद्ध धर्म नहीं रहा, वज्रयान का पतन हो गया, तो हम मिथिला वाले क्या है ना कि चीज़ों को एक ही तरह से देखते हैं। ये तो हमें दिखाई पड़ता है कि मिथिला ने बंगाल, उड़ीसा और आसाम को प्रभावित किया, लेकिन उसके पहले आसाम, उड़ीसा और बंगाल ने मिथिला को कैसे प्रभावित किया था, इसको जरा हम भूले रहते हैं। ये चीजें हम आगे बढ़ते हैं बाद में, वो पहले हम पे आगे बढ़ते हैं। ये धर्म ठाकुर की पत्नी थी शीतला। शीतला को कई लोग, हारीति एक बौद्ध देवी हैं, उनको कई लोग तारा का भी एक रूप मानते हैं। तो हारीति का वो नया संस्करण शीतला को मानते हैं। शीतला हमारे यहाँ देवी हैं, और हमारे यहाँ जो देव परिवार हैं, अभी किसले पूछ रहे थे कि सोखा शंभुनाथ की पूजा उनके कुल देवता के रूप में होती है। तो हाँ, आप धर्मराज के सेवक हैं। धर्मराज का जो 14 देवान है, 14 देवताओं का देव परिवार है। शीतला का 7 देवियों का देव परिवार है, और कमला का भी फिर 7 देवियों का देव परिवार है। तो ये देव परिवार फिर परिस्थितियों के मुताबिक वो विकसित होते चले गए हैं। और इससे ये पता चलता है कि धर्म से जब आप उनको वंचित कर देते हैं शास्त्र के मुताबिक, तो वो अपने लिए धर्म कहाँ से पैदा करते हैं, कैसे जुटाते हैं, कहाँ से लाते हैं? वो धर्म ठाकुर मिथिला में आके धर्मराज हो जाते हैं, और उनकी पत्नी शीतला यहाँ पे बूढ़ी माई हो जाती है। बूढ़ी माई की हमारे यहाँ एक मुझे गीत याद आ रहा है जो बूढ़ी माई से संबंधित है, वो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। कि एक भक्त बूढ़ी माई का सेवक है। हमारे यहाँ भक्त को सेवक बोला जाता है। और क्या है ना कि भक्ति की थोड़ी अलग ही परिभाषा है मिथिला की, मैंने लोक परंपरा की, मैं लोक परंपरा की बात कर रहा हूँ और लोक साहित्य की बात कर रहा हूँ। सेवक होता है, और सेवक अपने देवता का देव परिवार का हिस्सा होता है। आप देखेंगे लोक गाथाओं में भी और लोक गीतों में भी कि वो जहाँ पे मनुष्य होते हैं ना, उनके देवता भी वहीं पे होते हैं, और मनुष्य जो खाता है उनके देवता भी वही खाते हैं। वो जो लोग अपने घर में बनाते हैं वही अपने देवताओं को भी खिलाते हैं, चढ़ाते हैं। तो कई कहानियों में आपको मिलेंगी कि वो ये सब जब घटना हो रही थी ना, तो बरगद के गाछ के ऊपर में विध विधाता बैठे हुए थे। कई जगह आपको मिलेंगे कि मतलब वो शिव पार्वती संसार के भ्रमण पर निकले हुए थे और उन्होंने ये अजूबा देखा, तो फिर वो, मैं इस पर कहानी भी आपको सुनाने वाला हूँ। तो शीतला का सेवक है, वो सेवक अभावग्रस्त है। और अभी जो आप देखते हैं ना अभाव, कि लोग दाने दाने के मोहताज हैं, बहुत सारे लोग। तो कई चीज़ें तो हमने पैदा की हैं खुद की, और अपनी जड़ों से हम कट के इतना दूर आ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कौन थे और कहाँ पे थे, और हमारी परंपरा क्या थी, हम कहाँ से आए थे, हमें क्या करना था, और हम कुछ और करने लगे। हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी, तो हमने अपनी जीवन शैली बदल ली। कुछ तो बदलाव बनता है, मगर इतना बदलाव आ जाना कि मतलब वो पृथ्वी पर भारी हो जाए, तो ये तो नहीं चलेगा। शीतला माई के एक सेवक ने उनकी पूजा करने के लिए सारी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन वो अभावग्रस्त हो जाता है। आप मान लें कि घरबंदी हो जाती है और अन्न पानी का अभाव हो जाता है, अकाल हो जाता है। तो वो पद है कि भूखले जे खेलियो हे बूढ़ी माय, अच्छा था के चाउर हे, अब प्यासले पिलियो गंगा नीर हे, नांगटे पिन्हलियो हे मैया, चनु आके कपड़ा हे, उठू मैया
करुण गुहैरी। परिस्थिति आने पर हम अपने देवताओं से भी हिस्सा ले लेते हैं। देवता हमसे अलग नहीं है। और आप देखेंगे कि जैसे दीनाभद्री की कथा में आता है, दीनाभद्री के का एक मतलब ऐसा वो भाग्यशाली पाठ है दीनाभद्री गाथा का कि 125 बरस पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने उसकी पहली प्रति लिखी। ग्रियर्सन ने अपनी किताब में उसको प्रकाशित किया। 1885 में उनकी वो किताब छपी। फिर उसका दूसरा पाठ साहित्य अकादमी ने 2007 में प्रकाशित किया। संपादक महेंद्र नारायण राम और फूल पासवान थे। उसका तीसरा पाठ अभी पिछले साल प्रकाशित हुआ है। उसको नेपाल के प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने प्रकाशित किया है। उसमें यह था कि एक आयोजन करके उस गाथा गायन को करवाया गया था उनके गांव और उनके पूरे परिसर में। वो एक हम लोगों ने, मैं शामिल था उसमें, हम लोगों ने दीनाभद्री पर एक सांस्कृतिक यात्रा रखी हुई थी और उनके जो एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ मिलकर उन जगहों पर हम गए जहां उनका जन्म हुआ, जहां उनका लालन पालन हुआ, जहां उन पर हमले हुए, जहां उनकी हत्या कर दी गई, जहां उनको जला दिया गया, वगैरह वगैरह। उन तमाम जगहों को हमने देखा, उनका गाथा गायन करवाया। और फिर बाद में मित्रों ने, हमारे मित्र रमेश रंजन और रोशन जनकपुरी ने बहुत परिश्रम से उसको ट्रांसक्राइब करके उसका पाठ प्रकाशित किया, जिसको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने भी हाल में छापा है। तो देखिए क्या है ना कि लोक साहित्य जो है ना वो हमेशा प्रगतिशील ही नहीं होता। लोग हमेशा प्रगतिकामी ही हो ये जरूरी नहीं होता। ये लोग का अपना स्वभाव है। प्रगतिकामी आपको होना पड़ेगा, मतलब विचारक को। हमारी परंपरा में कई चीजें होती हैं जो प्रतिगामी होती हैं और हमें पहचान करनी होती है। दुख है मुझे ये कहते हुए कि हमारे संपादकों ने इसकी परवाह नहीं की कि हमसे 125 बरस पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने इस लोकगाथा का पाठ संकलित किया था और वो छपा हुआ है, उसको जरा देख लेना चाहिए अपने संकलन करने से पहले। दूसरी एक समस्या मैं देखता हूं कि आपने किनसे पाठ लिया। अब जैसे देखिए कि एक भ्रम है मैथिली लोक गाथाओं के बारे में कि ये जातियों की गाथा है। सलहेश गाथा को लोग कहते हैं कि ये दुसाधों की गाथा है। दीनाभद्री को कहते हैं कि मुसहरों की गाथा है। भाई ठीक है, दीनाभद्री तो अभी हाल की बात है और उनकी पहचान की जा चुकी है। उनके वंशधर हैं लोग जो हाल फिलहाल की गाथाएं हैं, जिनके वंशधर हमारे पास मौजूद हैं, तो उनकी तो पहचान कायम की जा सकती है। लेकिन सलहेश की पहचान आप कैसे कायम कर सकेंगे? इसके सिवाय तो आपके पास कोई चारा नहीं है कि नेपाल के राजा भीमसेन के दरबार में वो सुरक्षा प्रहरी के प्रधान थे। सुरक्षा प्रहरियों के प्रधान होने के नाते आप उनको कहेंगे कि ये दुसाध हैं, इसलिए कि कंपनी सरकार ने और ब्रिटिश सरकार ने ये तय किया हुआ था, एक जाति विशेष के साथ सुरक्षा का जिम्मा बांध दिया था कि दुसाध जाति के लोग उसके जिम्मेवार होंगे। अब इसका एक प्रमाण ये इससे हो सकता है कि गाथाएं आपने किनसे ली, किनसे आपको गाथाएं मिली। लेकिन आप देखेंगे कि गाथा इकट्ठा करने वाले लोगों ने बड़ी भूल की और ये लोग आगे के जमाने में आने वाले जो हमारे अध्येता होंगे उनके लिए बड़ी परेशानी ये पैदा करेगा। और ये गलती बड़े बड़ों से हुई। ये ग्रियर्सन ने भी ये उल्लेख नहीं किया कि उन्होंने गाथा किनसे ली। उन्होंने 3 गाथाएं संकलित की थी, लेकिन उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया कि यह गाथा उन्होंने किनसे ली। बाद में उन्होंने एक अपनी दूसरी किताब की भूमिका में उन्होंने एक जगह जिक्र किया कि उन्होंने एक डोम से मतलब वो कहीं पे फील्ड विजिट के लिए जा रहे थे, तो उस दौर में उनको ये आया था कि आज कुछ गीत नोट डाउन करना है।
तो उन्होंने एक व्यक्ति को रास्ते से जाते हुए देखा तो पुकारा, तो वो भाग खड़ा हुआ, तो सिपाही भेज के खदेड़ के पकड़ा गया। तो फिर वो पता चला कि वो एक डोम है, और बहुत सम्मान के साथ उन्होंने उनको बिठाया और उससे उन्होंने वो गाथा प्राप्त की। वो दीना भद्री की गाथा थी, और वो सलहेस की गाथा भी थी। सलहेस की गाथा के बारे में भी उन्होंने बताया कि उन्होंने डोम से लिया। मणिपद्म जी ने तो और भी हद कर दिया, उन्होंने गाथा सामने आना ही नहीं दिया, उन्होंने गाथा पर उपन्यास लिखे। ठीक है कि उपन्यास इस पर आप लिखेंगे, लेकिन मणिपद्म जी के बारे में उनके काम की महत्ता, तमाम महत्ताओं को स्वीकार करते हुए जो एक जबरदस्त आरोप बनता है, वो ये बनता है कि आपने लोक संस्कृति की चीज़ों को का शिष्टीकरण कर दिया, जिसको आप समाजशास्त्रीय भाषा में कहें कि संस्कृताइजेशन कर दिया आपने। तो उपन्यास उन्होंने लिख दिया वो मिथिला के गायन की शैली में, और वो मतलब भव्य और भाव्य बनाने की कोशिश में, और वो लोग से उतना ही दूर होता चला गया। और निश्चित रूप से गाथाएं उनके पास आई होंगी, और उनको वो कम से कम ये उल्लेख कर देते कि किस गांव से और किस व्यक्ति से उन्होंने ये गाथाएं प्राप्त की। और भी लोग, अब आप आश्चर्य लगेगा आपको कि 3-3 गाथाएं साहित्य अकादमी ने वो प्रकाशित की हैं, लेकिन किसी गाथा में, ये अभी अभी हाल की बात मैं कर रहा हूँ, ये पिछले दशक की बात है। अब पिछले दशक में 3 गाथाएं ये मतलब जिम्मेदार संस्था प्रकाशित करती है, और ये उल्लेख नहीं करती कि वो गाथा आपने कहाँ से ली। इसके समानांतर होना क्या चाहिए, तो आप देखें कि जो हम लोगों ने साथ मिलकर किया और नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ने उसको प्रकाशित किया, उसमें न केवल उनका वो नाम है, उनका फोटो छापा गया है, और उनका परफॉर्मेंस देते हुए उनके कई चित्र उसमें दिए गए, उनका पूरा डिटेल दिया गया, उनके गांव हम लोग गए और वो पूरा उस पर संस्मरण लिखे गए। तो एक उसका सम्मान होना चाहिए। एक हजारों साल पहले लुप्त हो चुकी होती कोई चीज अगर वो व्यक्ति बीच में ना आया होता। और लोक गाथाओं के साथ तो और भी बड़ी समस्या है कि भाई किसी कवि हृदय व्यक्ति ने उसकी रचना की थी, और रचना करके वो लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था, उसने वो सुना दिया, सुनने वाले ने उसको रट लिया, बाकी तो उसकी जैसी मैंने जो अपनी प्रज्ञा होगी उसके मुताबिक उसका वो डेवलपमेंट करेगा, वो अपने शिष्यों को सुनाएगा। हर पीढ़ी के साथ उसमें बदलाव होता चला गया। लोक साहित्य के बारे में ये बात कहा जाता है कि ये बहुत स्थापित तथ्य है कि आप अगर लोक साहित्य को लिखने की कोशिश करते हैं तो आप समझ लें कि आप उसकी हत्या कर रहे हैं, क्योंकि वो लिख लिख कर मिटते जाने के लिए। जैसे मनुष्य पैदा होकर मरता रहता है लेकिन जनता अमर रहती है, ठीक वही बात लोक साहित्य के बारे में होती है। लोक साहित्य पैदा होता चलता है और उसके साथ साथ वो मिटता भी जाता है। वो बनना और मिटना, ये दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलती रहती है। तो क्या होता है कि आज कोई गाथा हम तक पहुंच रही है तो उस गाथा का वो वर्जन पहुंच रहा है जो आखिरी आदमी ने जिस तरीके से उसको समझा था, उसकी प्रज्ञा पर, उसके विवेक पर, उसके कवित्व शक्ति पर, उसकी भावुकता पर हमें भरोसा करना पड़ेगा। ये तो इस नाते ये और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि अब जैसे देखें आप कि दुलरा दयाल के बारे में मणिपद्म ने उपन्यास तो लिखा ही, उन्होंने कई लेख लिखे, वो सारे लेख बहुत ज़बरदस्त हैं और बहुत पढ़ने लायक हैं। आप मिथिला की संस्कृति को अगर पढ़ना चाहते हैं तो अब तो खैर उनके वो सारे लेख प्रकाशित भी हैं। मिथिला लोक गाथा का इतिहास नाम से उनके लेखों का संग्रह निकला है, उसमें एक लेख है लोक गाथा का इतिहास। लोक गाथाओं का कोई मुकम्मल इतिहास अभी तक किसी ने लिखने की कोशिश नहीं की, लिखा जाना चाहिए। मणिपद्म में ये बात बार बार दोहराते थे कि लोक गाथाओं के आधार पर मिथिला का पीपल्स हिस्ट्री तैयार हो सकता है। यहाँ मतलब कि जैसे कि बंगाल में लोगों ने किया है, बंगाली जनता का इतिहास लिखा गया है। पता नहीं हिंदी जनता का इतिहास लिखा गया किन्हीं ने, हिंदी जाति की अवधारणा तो रामविलास शर्मा के पास थी, लेकिन हिंदी जाति का इतिहास लिखा गया हो, तो मैथिल जाति का इतिहास लिखा जाए लोक गाथाओं का आधार पर, तो वो एक ये बात बनती है। 1000 साल में जितनी चीज़ें, जितनी उठापटक समाज के अंदर होती रही,
इतिहास ने जितने झटके खाए, संस्कृति ने जितने बदलाव झेले, और धर्म ने जो जो दौर देखा, आप ये ना समझें कि मतलब धर्म के मामले में कोई दौर बिल्कुल नया होता है। चीज़ें दोहराती रहती हैं, कई चीज़ें कई बार हो चुकी होती हैं, और उसके बाद भी वो चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। और एक जो अपराजेयता है, और जैसा मैंने आपको बहुत शुरू में ही ये कहा था कि लोक साहित्य का जो अल्टीमेट स्वभाव है वो है वो चरम आशावाद। वो निराशा वहां छू तक नहीं जाती। ऐसा ऐसा ये सब है। कुछ चीजें लोक गाथा के बारे में हम लोग दीना भद्री पर बात कर रहे थे। दीना भद्री गाथा के बारे में बात करते हुए हमेशा एक चीज से मेरी टकराहट होती है और बहुत अप्रिय लगता है कि दीना भद्री को जिन्होंने मारा वो दलित देवता थे, और वो मैं नाम भी आपको बताऊं कि वो सलहेश थे। और सलहेश उनके कुल देवता थे। सलहेश दलित देवता थे और दीना भद्री भी दलित थे। ये क्या है? इसका समाधान कैसे हो? आप पाएंगे कि आर्यीकरण का दौर लगातार चलता रहा, और ये जो जो लोग आर्यीकरण के बाद शिष्ट समाज का हिस्सा बनते चले गए, वो सारे लोग उनके अभियान में शामिल होते चले गए। और जो अनार्य बचे रहे, तो उनके आर्यीकरण के लिए जो कोशिशें आगे हुई, उसमें शिष्ट समाज की ओर से वो भागीदार हुए। दीना भद्री गाथा मैंने आपको पहले ही बताया कि वो 17वीं शताब्दी की गाथा है। उसमें मुसलमान पात्र भी हैं। उसका ताहिर मियाँ बहुत मशहूर आदमी है, लेकिन आपको ये फिर अजूबा लगेगा कि वो ताहिर मियाँ का धंधा क्या है। वो पशुपालक है। और सबसे मजे की बात ये कि कामधेनु गाय जो है, वो दो कामधेनु गाय उसी के पास है, ताहिर मियाँ के पास। वो जोरावर सिंह के पास या किसी दूसरे पंडित के पास नहीं है, वो ताहिर मियाँ के पास है। तो वहां पे आपका दिमाग जरा झटका खाएगा कि ये हिंदू और ये मुसलमान, और दोनों आर्य, और दोनों का संघर्ष अनार्य से, और फिर जरूरत पड़ने पर उन दोनों में आपस में संघर्ष। ये सब क्या क्या है? तो बहुत सारी गुत्थियां हैं जो लोक गाथाएं आपके सामने रखेंगी, और आपको इसका रास्ता तलाशना होगा। और पीपुल्स हिस्ट्री लिखने का जिम्मा मिथिला के कर्णधारों को है, नई पीढ़ी को। लोक साहित्य का इतनी गहराई से वो अध्ययन करें कि वो लोक साहित्य का आधार पर मैथिल जनता का इतिहास लिख सकें। तो इन प्रश्नों से आपका मुठभेड़ आपको करना पड़ेगा। अब देखिए कि जोरावर सिंह का जो कुल देवता हैं वो सलहेश हैं, और वही कुल देवता दीना भद्री के भी है। हमारे यहाँ क्या है ना कि मिथिला में आप देखेंगे, मिथिला में जो मैं अभी ये बात आपको जिस तरह से कह रहा था, तो आर्य अनार्य और फिर कई सारी बातें और उसको वर्तमान संदर्भ, तो जो लोक ने किया, मिथिला के लोक ने किया, उसने भी कम नहीं किया। दरअसल सभ्यता दो ही प्रकार की है, और आप कहें तो मूल विवाद जो है वो चैत्य वर्सेस मंदिर का विवाद है। जो अनार्य थे वो चैत्य पूजक थे। चैत्य बोलते हैं वो कि जब उनके महापुरुष मर जाते हैं तो उनकी समाधि पर एक गोल गुंबद जैसा बना दिया जाता है, उसकी पूजा होती है। आप अपने घरों में देखें तो आप देखेंगे कि आपके घर में जो कुल देवता है ना, वो पीढ़ी के रूप में, वो पिंड के रूप में, और उसकी जड़ मैंने जैसे आपको बताया कि वो तो दो ही हैं,
वो या तो चैत्य पूजक हैं या फिर वो मूर्ति पूजक हैं। तो इन्होंने विस्तार किया और चैत्य पूजकों के साथ ये हुआ कि वो जोरावर सिंह भी चैत्य पूजक और दीनाभद्री भी चैत्य पूजक, वो भी सलहेस के सेवक, ये भी सलहेस के सेवक। जोरावर सिंह अंतिम वो तबका बचा हुआ है जो शिकार उसकी आजीविका का साधन है, और जोरावर सिंह जबरदस्ती करता है कि साहब तुम जो है मेरे खेत में मजदूरी करो, तुमको मैं ज़रूरत से ज़्यादा मजदूरी दूंगा, सबको अगर 4 सेर बोन मिलता है तो तुमको 8 सेर बोन मिलेगा। वो कहता है कि नहीं, ये अब तो नहीं करेंगे। उसकी माँ की पिटाई होती है, यहीं से झगड़े की शुरुआत होती है। ताहिर मियाँ के पास कामधेनु गाय है, और दीना और भद्री दोनों 2 भाई हैं। छोटा भाई है भद्री। तो भद्री का एक दिन मन हो आता है कि भैया सब कुछ तो जीवन में किया, लेकिन कामधेनु का दूध नहीं पिया, तो चलिए मांगते हैं। वो ताहिर मियाँ के पास पहुंचते हैं, ताहिर मियाँ से दूध की मांग करते हैं कि भैया कामधेनु की का दूध थोड़ा हमें भी पिलाओ, और वो पीट देता है। ताहिर मियाँ खुद नहीं पीटता, पिटवा देता है अपने सेवकों से, और यहीं से फिर वो उससे भी झगड़ा उनका हो जाता है। और ये झगड़ा बढ़ते 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 ये होता है कि ये मतलब इतने दुर्दांत हैं ये दीनाभद्री और इनके साथ के लोग कि इनको देवताओं के शरण में जाना पड़ता है। ये सलहेस के शरण में जाते हैं और सलहेस वादा कर लेते हैं। जिस रोज दीनाभद्री की हत्या होने वाली है, उसके पहले वाली रात को सलहेस दीनाभद्री के पास पहुंचते हैं और उनके पैर पड़ के वो रोते हैं। ठीक ठीक कह रहा हूं, उनके देवता और अपने सेवक का पैर पड़ के वो रो रहे हैं। कलेजा हो तो दीनाभद्री जैसा हो, उनको दिलासा देता है कि भाई नहीं, आप तो देवता हैं, आप तो मत रोइए। उसमें एक मैं आपको कहानी सुनाता हूं दीनाभद्री गाथा से। उसमें क्या होता है ना कि अपशकुन की मान्यता रही है। हमारे यहाँ वचन की परंपरा भी रही है, लोक वचन और डाक वचन तो बड़ा मशहूर है। मैं आपको थोड़े से डाक वचन से भी थोड़ा परिचय कराऊंगा, लेकिन इतना विशाल भंडार है कि हमारे पास समय बहुत कम है और बातें बहुत हैं। तो मेरी केवल मैं अगर इतना कर पाता हूं कि आपको दिलचस्पी पैदा कर दूं मिथिला के लोक साहित्य में, तो मैं समझूंगा कि बहुत किया। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोग जैसे आप डाक वचन को ही लें तो डाक वचन पर मतलब ये इतनी चीज़ें हैं, इतनी बातें हैं लोकोक्तियों के बारे में। फिर और जो कथा काव्य विकसित हुए, कथा काव्य लोगों ने विकसित किए साहब, और उनको फकड़ा कहकर पंडितों ने उनका मजाक उड़ाया। और वो सारी चीज़ें इतनी मार्मिक हैं कि विद्यापति कई बार जो है झूठ दिखाई पड़ते हैं वो बने लोक कवियों के सामने। और वो लोग कवि भी कौन होते थे, मैंने बहुत तहकीकात की और मैं अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि ज़्यादातर स्त्रियां थीं। वो स्त्रियों की रचनाएं हैं जो पढ़ी लिखी नहीं थीं, लेकिन इतने मार्के की बात उन्होंने की है, इतनी मार्मिक बातें की हैं कि मैंने आपको कहा ही कि कई जगह आपको विद्यापति दिखेंगे। और विद्यापति की सबसे बड़ी ताकत तो ये ही है कि उन्होंने ठीक ठीक उस जगह उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ लिया जिस पर ये महिलाएं सोचती थीं, ये महिलाएं लिखती थीं। उस फ्रिक्वेंसी पर जाकर उन्होंने अपनी रचनाएं की। उनकी यही ताकत है। खैर, मैंने तो अपशकुन की बात आती है तो वो क्या है ना कि उस दिन कुछ अपशकुन दिखाई पड़ता है।
जिस दिन उनकी हत्या होने वाली है दीना बद्री की। और वो कहता है कि भैया चलो कटैया वन में आज शिकार खेलने के लिए। तो क्यों भाई, शिकार का कोई जंगली जानवर कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता, शिकार क्यों खेलने चले? तो नहीं, मैंने सपने में देखा। तो दीना उसको समझाते हैं कि नहीं नहीं, सपना सच नहीं होता, सपना सच नहीं होता। इसमें वो एक कहानी सुनाते हैं, दीना सुनाते हैं कहानी भद्री को, यह समझाने के लिए कि सपने सच नहीं होते। तो वो कहानी क्या सुनाते हैं कि भाई एक बार क्या हुआ ना कि जंगल में शेर हाथियों को मार देता था। हाथी भी तो कोई मतलब कम गरिमा वाला जीव नहीं है। एक बार उन लोगों की आन पर बात बनाई, उन्होंने विद्रोह कर दिया कि साहब जो है आप हमको क्यों मारते हैं, इतने सारे जीव हैं, अब जंगल में उनको मार के आप खाएं, हमारी गरिमा का आपको बिल्कुल ख्याल नहीं है, क्यों आप हमें मारिएगा। तो सिंह ने कहा कि सो नहीं नहीं, मारते तो हम इसलिए हैं कि हम सपना में देखते हैं। हाथियों ने कहा कि नहीं, सपना तो सच होता नहीं। कल सच होता है, नहीं होता, होता है, नहीं होता। तो बात फंस गई, बात फंस गई तो अब फिर इसकी पंचायत होगी। तो मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया था कि हमारे यहाँ क्या है ना कि लोक संस्कृति में देवता कहीं दूर नहीं होते, हम हमारे आपके बीच होते हैं। हमारे देवता महादेव हैं, शिव की पूजा इतने मैंने वो, फिर वो जैसे मैंने आपको बताया ना कि डाक वचन पर पूरा एक अध्याय चल सकता है। तो वो शिव को कितने रूपों में लोक साहित्य में शिव आते हैं, मिथिला के लोक साहित्य में, ये सब चीजें देखने वाली हैं। मैंने जो गरीबी है, जो जहालत है, जितनी कष्ट है, जितनी वेदनाएं है, सब शिव के खाते में डाल दी गई है। और क्या है ना कि वो लोक साहित्य ही भले हो, लेकिन साहित्य तो चीजों को उदात्तीकृत करके ग्रहण करता है ना। यथार्थ का उदात्तीकरण अगर वो ना किया जाए तो फिर वो साहित्य बनने की प्रक्रिया में बाधा आएगी, वो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, वहां पे बातें रुक जाएंगी। तो उदात्तीकरण, चाहे आप बहुत पढ़े लिखे पंडित हों या फिर आप अनपढ़ जाहिल गंवार हों, जैसे लोग कहते हैं कि लोक साहित्य के रचनाकार होते हैं, लोक कवि होते हैं, लेकिन उदात्तीकरण दोनों करते हैं। आपको आश्चर्य लगेगा, वो सारी चीजें दोनों करते हैं। और तब आप घोर समस्या से घिरेंगे जब आपको लगेगा कि साहब ये सारी पढ़ाई लिखाई तो बेकार गई। बेकार नहीं गई, आपको बहुत सारी सूचनाएं मिली, और सूचना बहुत बड़ी ताकत है, आपको एक और ताकत मिली हुई है। लेकिन सृजनशीलता बिल्कुल इससे अलग चीज है। सृजनशीलता को आप सूचनाओं के संकलन से जोड़कर ना देखें, सृजनशीलता बिल्कुल अलग चीज है, और वो उस आदमी में भी उतनी ही, या कहें कि उससे ज्यादा हो सकती है जो पढ़े लिखे पंडित हैं। तो खैर, पहुंचे दोनों शिव के पास। शिव ने पूछा कि क्या बात है जी। कहा देखिए, तो एक पंचायती के लिए हम लोग आए हैं, आप पंचायती कर दीजिए कि सपने सच होते हैं या नहीं होते। क्या माने, मामला क्या है? तो मामला ये है। और सिंह ने शिव को आंख मार दिया। अब देखिए कि मतलब देवता की भी चुटकी कम नहीं ली है लोगों ने। आप देख लें इसी गाथा में। और शिव बाध्य हो गए कि चूंकि मजबूत सिंह है, इसलिए सिंह का पक्ष लिया जाना जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं भाई, सपने तो सच होते हैं। शिव ने ये पंचायत दी, व्यवस्था दी कि सपने तो सच होते हैं। फिर वही सिलसिला जारी रहा कि वो सिंह जो है, जब उसका मन करे वो हाथी को मार के खा सकता था। हाथियों की गरिमा को बार बार चोट पहुंचती थी। हाथियों ने फिर एक बार हंगामा किया।
उन्होंने विद्रोह कर दिया कि नहीं साहब जो है सो आपके गांव में खाली पंच है, हमारे गांव में भी पंच होते हैं। और उन्होंने इस बार ये तय किया कि वो शिव तो उनके गांव के हैं, उनके तरफदार निकले, उन्होंने पंचायत करने में बेईमानी की। ये मैं आपको जो सुना रहा हूँ ये सातन राम के पाठ में है, जो प्रज्ञा प्रतिष्ठान नेपाल ने छापा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप वो फिर से सिंह के पास गए, उन्होंने कहा कि आपके गांव के पंचायत को हम नहीं मानते हैं, सो आप फिर से पंचायत कराइए और हमारे गांव का पंच रहेगा, वो भी अगर फैसला दे देगा तो चलिए हम मंजूर कर लेंगे। इन लोगों ने तय किया कि भाई सबसे कमजोर आदमी को हम बनाएं, और एक चोंचा एक पक्षी होता है, क्या वीवर वर्ड टाइप की चीज आप समझें। चोंचा का खोता बड़ा नामी होता था, और वो कलात्मकता बड़ी मैंने आश्चर्यजनक चीज हुआ करती थी। अब तो आज की पीढ़ी ने शायद वो देखा भी ना हो। तो उस चोंचा को उन्होंने कहा कि ये चोंचा जो है हमारा वो पंच होगा। हाथी ने अपने कहा ठीक है बुलाओ। चोंचा को हाथी ने अपने पीठ पे बैठा लिया और वो पहुंचे सिंह के दरबार में, कहा कि कीजिए पंचायत। वो जब वहां पहुंच गया तो उसने चोंचा को कहा कि भाई उतरो, अब बैठो पंच के आसन पर। तो चोंचा गाली बकने लगा, और गालियां आई है उस पाठ में, आती हैं गालियां। आपके लिए गालियां होंगी, लेकिन अश्लीलता के बारे में एक सिद्धांत ये भी कहते हैं ना कि ये शब्दों में नहीं होता, ये सुनने वाले या पढ़ने वाले या आपत्ति करने वाले की आंखों में और मन में होता है। ये भी एक सिद्धांत है। चोंचा ने गालियां दी और कहा कि अरे साले, इतना अच्छा सपना मैं अभी देख रहा था, तुमने नींद मेरी खोल दी। अच्छा कौन सा सपना देख रहे थे? अरे बस अब सिंदूरदान ही बाकी रह गया था। का सिंदूरदान बाकी रह गया था? हाँ यार मेरी शादी हो रही थी। किससे शादी हो रही थी? पार्वती से हो रही थी। पार्वती कौन? अरे ये वो शिव की पत्नी, महादेव की पत्नी, उनसे मेरी शादी हो रही थी। बस सिंदूरदान मैंने दे दिया, अब तो मतलब बिदागरी होने वाली थी। चलो पंचायती बाद में होती रहेगी, वो चलो पहले पार्वती का बिदागरी करा के ले आए। शिव भी सुन रहे थे, आसपास में उनके मैंने जासूस गए, तुरंत उनको बताया कि महाराज ऐसा ऐसा हो रहा है, उसने सपना देख लिया है कि आपकी पत्नी से उसने शादी कर ली। शिव भागे भागे आए, पैर पकड़ लिया कि महाराज नहीं, गलती हुई और सपने सच नहीं होते हैं। और तब हाथियों ने अपना इंसाफ प्राप्त किया। ऐसी ऐसी बातें लोक गाथाओं में आती हैं। आप ये देखेंगे कि कभी विधि विधाता चले आते हैं, समय बताइए। तो मैं सोचता हूं कि बीच में मैं थोड़े से प्रश्न आपके देख लूं, फिर मैं अपनी बात को डॉक्टर चित्रलेखा अंशु ने ये सूचना दी है कि इस विषय पर उनका काम है, उन्होंने काम किया है और उन्होंने आभार बताया है। आपको भी चित्रलेखा जी बहुत आभार आपका। हरिश्चंद्र झा जी ने ये अनुरोध किया है बिहार कवरेज से कि इसकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए, इनको ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा है। रविंद्र कुमार चौधरी सारगर्भित व्याख्यान बता रहे हैं, हमारे दोस्त हैं रविंद्र जी, और रविंद्र जी सारगर्भित व्याख्यान बता रहे हैं। खुशी हुई रविंद्र जी, आपका भी लोक साहित्य पर काफ़ी काम किया हुआ है। अमरनाथ जी ने दशकों बाद ये लिखा है कि दशकों बाद आपको सुनते हुए सुखद अनुभूति हो रही है। अत्यंत सहजता के साथ गंभीर विषयों को प्रस्तुत करने में
आप अप्रतिम हैं। लोक साहित्य और लोक कला के विभिन्न पहलुओं पर आपको सुनना आनंदपूर्ण है। बेंगलुरु से अमरनाथ जी ने लिखा है, धन्यवाद अमरनाथ जी, अच्छा लगा। हमारे दोस्त सतीश वर्मा ये पूछ रहे हैं कि लोक गाथाओं को मैथिली के साहित्यकारों ने नज़रअंदाज क्यों कर दिया। इसलिए कर दिया सतीश भाई, क्योंकि वो मैथिली साहित्य जो है शिष्टों का साहित्य है, और उन्होंने लोक साहित्य और शिष्टों का साहित्य अलग अलग वर्गीकरण किया। और मैं मतलब पाँव पर कुल्हाड़ी मारना जिसको कहते हैं ना, कि बंगला का आप देखें कि सिद्ध साहित्य के बारे में तो अलग अलग भाषाओं का है, उनकी दावेदारी है, उसमें मैथिली की भी दावेदारी है। लेकिन आप आगे के इतिहास में देखते हैं कि मैथिली लीड कर रही होती है तमाम भाषाओं का, बंगला का, उड़िया का, असमिया का। लेकिन जब आप आज के दिन में लिखी हुई इतिहास की किताबें पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि बंगला भाषा की शुरुआत 8वीं शताब्दी में होती है, जबकि आप देखेंगे कि मैथिली साहित्य की शुरुआत 13वीं शताब्दी में होती है। जबकि लीड किया मतलब उनकी जो है ना, वो रविंद्रनाथ की पंक्ति है कि मैथिली हमार माशी भाषा, रवि ठाकुर की पंक्ति है। तो अपनी जांग काट ली पंडितों ने, जांग इसलिए काट ली कि ताकि उनको स्थान ना देना पड़े। वो आपके पास जो है गाथाएं थीं, वो गाथाएं अनारियों का महिमा मंडन करती थीं, ये सारी बातें करती थीं। तो उन्होंने जान काट ली, 13वीं शताब्दी से अपने साहित्य की शुरुआत मानी। जबकि उनका साहित्य जो है वो जिस समय मैंने आपको शुरू में इसकी चर्चा की थी कि मतलब अखिल भारतीय एक आदर्श समाज में मान्य था, आंचलिक भाषाओं और आंचलिक आदर्शों के उत्थान का समय अभी नहीं आया था, उस समय मिथिला लीड ले रही थी, लेकिन ये कर लिया। तो बहुत स्पष्ट है। जब विद्यापति के बारे में भी मतलब ये मैं आपको सतीश जी बताऊं कि विद्यापति को लोगों ने स्थान नहीं दिया। वो मेरी एक किताब आ रही है, जल्द ही आएगी, तो उसमें कुछ अध्याय आपको इस बात को लेके मिलेगा कि बंगाल में विद्यापति की जगह क्या थी और मिथिला में ठीक उसी समय विद्यापति की जगह क्या थी। और जब पहले मैथिल राजकृष्ण मुखोपाध्याय ने 1880 के दशक में ये खोज की और ये घोषणा की कि नहीं भाई, सो विद्यापति जो थे वो बंगाली नहीं थे, मैथिल थे, तो समूची बंगाली जाति ने उनको जाति का कलंक घोषित कर दिया कि अपने महापुरुष को जो है ये आदमी या भागा मैंने अपनी जाति को कुछ हर कोई देता है और यह भागा छीन रहा है बंगालियों से। और आपको आश्चर्य लगेगा कि उस समय विद्यापति की क्या हैसियत थी यहाँ, और आज विद्यापति पर गौरव करने वाले ढेर सारे लोग मिल जाएंगे। लेकिन फिर भी कहाँ विद्यापति को कहाँ लोग समझ पा रहे हैं। विद्यापति ने जो चीज़ें लिखी हैं, जिस तरह से स्त्री की पीड़ा को, और जो मतलब कल भी मैं ये अरुणाभ से कह रहा था कि जिस तरह का मतलब तेवरदार स्त्री विमर्श विद्यापति के पास है, वो आज के जो विमर्शवादी हमारे साथी हैं उनके वो आदिम पुरखे हमको लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने विद्यापति को की नहीं मानी, विद्यापति को उन्होंने दरकिनार कर दिया। दूसरे सारे लोग, आपको पता है कि रवि ठाकुर की जो पहली किताब आई ना, भानु सिंह ठाकुरेर पदावली, वो विद्यापति की कविताओं की नकल थी। उनके अनुसरण में रवि ठाकुर ने वो किताबें लिखी थी। और 18, 19, 20 साल की उनकी उम्र हुआ करती थी, और तब नशा था उन पर विद्यापति का। ये विद्यापति थे। तो मतलब लोगों ने खुद को बर्बाद कर लिया। बाद में आप रो रहे हैं कि भाई मिथिला को अलग प्रांत नहीं मिला और मिथिला की भाषा को वो मर्यादा नहीं मिली, वो गरिमा नहीं मिली। आप सोच सकते हैं कि कैसे नहीं मिली और आपने क्यों नहीं स्थान दिया। मुझे लगता है कि ये आपका जवाब मैंने दे दिया। विकास वर्धन मिश्र मेरे लिए उग्रतारा का आशीर्वाद भेजते हैं। मैं आपका बहुत आभारी हूँ भाई। गालिब खान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की है। सुमन जी देख रहे थे इस प्रोग्राम को। किसले जी ने कहा है कि लवहर कुशहर का बहुत मार्मिक प्रसंग यहाँ आया। विनोद कुमार झा जी ने अपनी शुभकामना मेरे लिए भेजी हैं। नमस्कार विनोद भाई, आपको भी। सतीश जी ने कहा कि महाराजाओं की लोक गाथाएँ नहीं होती, वाकई नहीं होती। हनुमान चालीसा मिथिला के बच्चा बच्चा को कंठस्थ है। जाहिर है कि इस पर तो हम लोग आए नहीं
कि एक ये पूरा अध्याय इस पर बनता है कि बल्कि मेरा केवल एक अनुरोध आपसे है। मैं पूरी बात तो आपसे कर नहीं सकता, वो मैंने कितनी भी बैठकें हो जाएं वो नहीं हो पाएंगी। मैं इन चीज़ों को गहराई से आप देखें, आप मतलब अपने गांव को देखें। मुझे कई लोग कहते हैं ना कि इनकी योगी जी की जो मिथिला है ना, इनकी महिषी है। मैं कहता हूं कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, मैं मेरी महिषी मेरी मिथिला है। और आपका जो गांव है ना, वो गांव आपकी मिथिला, आपका सुपौल आपकी मिथिला हो, तो फिर सुपौल की गाथा जब आप लाएंगे ना, वो मुझे याद आता है कि वो शिवराम कारंत की वो किताब है ना, जिसमें उन्होंने एक गांव की कथा कही है, और मुकज्जी उनकी किताब है, वो मशहूर उनका उपन्यास है। उन्होंने एक गांव की गाथा कही है और उसमें पूरा भारत का इतिहास दिखता है। ये गांव के इतिहास में किस तरह से पूरा भारत का इतिहास होता है, ये वहाँ हमको देखने को मिलता है। ये ये चीज़ें जब इसको आप देखें कि ये क्या चीज़ें हैं और किसमें किस प्रकार से चीज़ों की मिलावटें होती रही हैं। राम की पूजा और राम का मंदिर हमारे यहाँ 19वीं शताब्दी में बनता है, और वो ज़मींदार लोग बनाते हैं। और जिस समय किसान आंदोलन चल रहा होता है तो उनको अपने हिफाजत की ज़रूरत होती है, तब ठाकुरबाड़ियाँ वहाँ पे कायम की जाती हैं। आप ठाकुरबाड़ियों का इतिहास आप देखें तो आपको ये चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। सुरमय रंजन हमारे लड़के हैं, वो देख रहे थे, मुझे खुशी हुई। ये फिर सतीश कहते हैं कि लोक गाथा के इतिहास में मणिमाणिक और चमकीले रत्न छिपे हैं, यह आपको सुनकर आज ज्ञान हो रहा है। ये इस पर आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। निवेदिता हमारी दोस्त हैं, निवेदिता को बहुत पसंद आया है, धन्यवाद निवेदिता। वज्रयान की अवधि क्या रही होगी? आप देख रहे हैं कि पाल काल से थोड़े पहले, पाल काल की शुरुआत आप ये देख लें ना कि हर्षवर्धन के पतन के बाद जब छोटे छोटे रजवाड़े के बीच जो मतलब संघर्ष शुरू होता है, और इस विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारु चंद्रलेखा बड़ा ही अच्छा एक उपन्यास लिखा है, उसमें आपको वो सारी चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो वो 8वीं शताब्दी में हमारे जो 84 सिद्ध होते हैं उसमें से कुछ 8वीं शताब्दी में होते हैं, कुछ 9वीं शताब्दी में, कुछ 10वीं शताब्दी में होते हैं। 11वीं शताब्दी तक इनका दौर ये चलता रहता है। सिद्धों से हम उनकी पहचान करते हैं। लोक गाथाओं में स्त्री अभिव्यक्ति और उसके प्रतिरोध पर कुछ बताएं। डॉक्टर चित्रलेखा अंशु ने ये अनुरोध किया है। स्त्री की अभिव्यक्ति तो बहुत ही महत्वपूर्ण, और मैं ये आपको कहता हूँ कि स्त्री के कोण से जो देखने की बात रही है मैथिली लोक साहित्य के पास, तो वो बहुत अद्भुत रही है। और वो अगर मेरा सुझाव होगा कि 2-3 चीज़ें आप देखें कि राय रणपाल की कहानी आप देख लें, नैका बंजारा की कहानी देखें, और जो प्रेम कहानी है हमारे यहाँ राजा सलहेश की, उसको ज़रा देखें। और लभर कुसहर जो सीता की कहानी है, उसको अगर आप एक और रामायण कहें तो मुझे लगता है कि ये कहना कहीं ज़्यादा मुनासिब होगा। तो उसमें स्त्री की अभिव्यक्ति के कई सारे पक्ष खुलेंगे, और आप इस विषय में ये काम कर रही हैं। ये सारी चीज़ें आपके काम आएँ तो हमें भी बहुत बेहद खुशी होगी। अमित ने वज्रयान की अवधि के बारे में पूछा है। मैंने अभी मैं इस बारे में बात कर रहा था। साकेत आनंद हमारे बच्चे ये देख रहे थे और उनको ये बहुत पसंद आया। तो ये हमारे लिए इससे ज़्यादा और खुशी की बात क्या होगी। किसलय ने पूछा अपनी घर के कुल देवता के बारे में, तो मेरा ख्याल है कि मेरी बात से आप सहमत होंगे। मैथिली लोक गाथा के सैद्धांतिक पक्ष पर थोड़ा प्रकाश डालें। पंकज पूछ रहे हैं। पंकज, सैद्धांतिक पक्ष पर तो बहुत सारे प्रोफेसर आपको बात करते हुए मिल जाएंगे, और इस बारे में तो काफ़ी कुछ लिखा भी गया है। बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास का संभवतः 16वां खंड आप देखें, वो भारत के मतलब हिंदी प्रदेश के लोक साहित्य पर केंद्रित है। और कृष्णदेव उपाध्याय जी जो बड़े ही मार्मिक अध्येता हुए हैं भारतीय साहित्य में, हिंदी प्रदेश के लोक साहित्य के, तो उन्होंने उसका संपादन किया है। और
उसकी भूमिका राहुल संकृत्यान ने लिखी है, उसको आप देखें तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इसमें आगे बढ़कर जो अपने यहाँ ये काम, मतलब मैं बेखट के आपको मिथिला के किसी विद्वान का नाम बता दूं कि आप उनकी किताब पढ़ लें, तो मैं इसको खतरे से खाली नहीं पा रहा। मैं केवल एक ये आपको सुझाव दे सकता हूं कि डॉक्टर रामदेव झा की किताब आप पढ़ें, जो उन्होंने लोक साहित्य पर लिखा है, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप पाथेय के रूप में लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अल्लारुदल मैथिली की लोक गाथा नहीं है सतीश भाई। और साकेत पूछ रहे हैं कि तपस्वी तपस्विनी भी क्या वही लोग मिथिला में देवी देवता भी हुए हैं? साकेत, हमारे यहाँ इनको मनुख देवा कहा जाता है। कि मैंने अभी अपनी चर्चा में ये बात, इस बात पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी कि लोक गाथाओं के जो हमारे नायक नायिका हैं ना, वो भी दो प्रकार के हैं कि कुछ में देवत्व माना जाता है, कुछ में नहीं माना जाता। जैसे लोरिक में देवत्व नहीं माना जाता है, लेकिन सलेश में माना जाता है। उनके भजन भी हैं और उनको लोक देवता के रूप में लोग उनकी पूजा भी करते हैं। तो उनको मनुख देवा एक शब्द आता है, तो मनुख देवा की कोटि उनको दी गई है। पंकज पूछ रहे हैं कि लोक गाथा को कुछ लोग एक जातीय साहित्य का दर्जा देते हैं, फिर भी मैं मानता हूं कि लोक गाथाओं में जिस प्रकार सभी धर्मों का अद्भुत समन्वय मिलता है, वैसा और कहीं नहीं मिलता है। यह विशिष्टता ही है। हाँ, ये पक्की बात है पंकज, और मेरी बात उस समय अधूरी रह गई थी। आपका धन्यवाद कि इस बहाने मैं आपकी बात पूरी कर लूँ। मैं वहाँ पे वो बात बदल गई थी। मैं ये बता रहा था कि बड़े बड़े लोगों ने भी ये भूल की कि लोक गाथाओं का स्रोत, उन्होंने लोक गाथाएँ कहाँ से प्राप्त की, इसको उन्होंने बताया नहीं, छिपा लिया। ये जैसे कि 30 मार खां वही हो संकलित करने वाले, संपादित करने वाले, और जिन्होंने हजारों साल तक उन गाथाओं की रक्षा की लोक कंठ से, वो उनको कोई क्रेडिट नहीं जानी चाहिए। तो ये गलती ग्रियर्सन ने भी की और मणिपत जी ने भी की। लेकिन जो एक पाठ लोक गाथाओं की एक किताब का नाम मैं आपको बताता हूं जहां ये गलती आपको नहीं मिलेगी, और उन्होंने नाम का उल्लेख किया, वो विश्वेश्वर मिश्र है। और विश्वेश्वर मिश्र की जब किताब छपी थी तो खुशी के मारे मैंने फेसबुक पर एक ज़बरदस्त पोस्ट उनके समर्थन में लिखा था। विश्वेश्वर मिश्र ने बाकायदा लिखा हुआ जिक्र किया है कि किस गाँव में किस व्यक्ति से उन्होंने लोक गाथा प्राप्त की थी। आपको याद आता होगा कि हम लोगों ने जब देशज पत्रिका प्रकाशित की थी तो उसमें भगैत गायन शैली में गाई जाने वाली कई गाथाओं का के कुछ अंश को प्रकाशित किया था, और उसमें बाकायदा हमने उल्लेख किया था कि हमने किस पजयार से और किस भगतिया, किस भजनीक से हम लोगों ने उसे प्राप्त किया था। तो वो आप देखेंगे ना कि जब लोक गाथाएं जो उन्होंने प्राप्त की ना, कि नैका बनिजारा, इसके बारे में कहा जाता है कि ये तेली जाति की गाथा है, लेकिन विश्वेश्वर बाबू ने इसको सरोवर यादव से प्राप्त किया था। हरिपुर गांव के सरोवर यादव थे। लोरिक को कहा जाता है कि ये यादव की गाथा है, जबकि इसको फचन दास से उन्होंने प्राप्त किया था, मनीगाछी के फचन दास से। और बिहुला के बारे में कहा जाता है कि ये तेली जाति की गाथा है, जबकि विश्वेश्वर बाबू ने इसको शोभन मुखिया लगमा गांव के निवासी से प्राप्त किया था। और मैंने अभी आपको बताया कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने सलहेश गाथा, जिनको दुसाध जाति की गाथा कहते हैं, वो उन्होंने डोम से प्राप्त किया था। तो ये खतरे से खाली नहीं है। और कम से कम ये तो आपको कहना ही चाहिए कि सर्वजातीय स्वभाव तो उसका था ही, बल्कि वो पूरे मानवीय पक्ष से उभर के आता है। और सर्वधर्म समन्वय की भावना, जैसा आपने उल्लेख किया अपनी टिप्पणी में, वो बात तो बिल्कुल ही सही है कि जब क्या है ना कि जब न्यायकर्ता आप होते हैं, न्यायकर्ता जब लोक होगा ना, जब जनता के हाथ में न्याय आएगा, तो वो ज़्यादा इंसाफ होगा भी और वो दिखेगा भी। प्रसाद देश रत्न कह रहे हैं कि धानु के देवी देवता कौन हैं? अभी तक तो इसकी बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। मिलने पर मैं आपसे संपर्क करूंगा, आप हमारे परिचित हैं। मैं आपको देश रत्न जी ज़रूर मैं आपको जानकारी दूंगा। रोहित बहुत प्रतिभाशाली युवक हैं मिथिला के, और उन्होंने एक बात ये कही है, शेयर की है कि मैथिली से जुड़े हर संस्थान में एक ही मानसिकता के लोग बैठेंगे तो वो एक दूसरे से प्रश्न करेंगे भी कैसे। बिल्कुल।
तो प्रश्न, लेकिन फिर भी हमको प्रश्न करना नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे गुरुवत दोस्त मोहन भारद्वाज जी अक्सर कहा करते थे कि अगर आप विरोधियों और विपक्षियों की सभा में हों तब भी अपनी बात आपको कहना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई एक आदमी, तमाम विरोधियों के बीच कोई एक आदमी आपका वहाँ पे हो और उस एक आदमी तक आपकी बात पहुँचेगी तो एक आदमी आपका बढ़ेगा। हम लोगों को, आपको इस भरोसे के साथ अपनी बात को आगे ले जानी चाहिए। प्रदीप पुष्प ने धन्यवाद लिखा है, राम नरेश जी ने, नवनीत भाई ने लोकगीतों पर प्रकाश डालने के लिए का अनुरोध किया है और लोक गाथा को असंस्कृत समाज का हिस्सा मानने वालों का सामाजिक मूल्य क्या रहा होगा सर, पंकज पूछ रहे हैं। पंकज, बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप कम से कम पढ़ाया तो ज़रूर मानेंगे, आपको मैं असंस्कृत नहीं कह सकता लेकिन पढ़ाया तो कह ही सकता हूँ। राम नरेश यादव पूछ रहे हैं कि 4-5 दशक पहले तक मिथिला के पिछड़ा दलित के अधिकांश गांव में मंदिर नहीं होते थे। हाँ, बिल्कुल ठीक आपने कहा, वो चैत्य पूजक समुदाय था उनका, और अब वो ठीक है कि आप चलिए कि मंदिर में भी आप जाएं, आप मस्जिद में भी जाएं, आप गुरुद्वारों में भी जाएं, आप सभी देवताओं के प्रति, सभी धर्मों के प्रति आप श्रद्धा रखें। अगर आपकी धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, आप को अगर इससे शक्ति मिलती है तो ज़रूर आप ये प्राप्त करें। और ये जितना इसका आपके मानसिकता का, आपके मानस पटल का जितना विकास हो वो सही है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर धर्म को पर अविश्वास करता है, कोई व्यक्ति अगर धर्म की ज़रूरत नहीं समझता है तो उससे असहमत भले आप हों, लेकिन असह्य वो व्यक्ति आपको नहीं होना चाहिए। उसके प्रति सहनशीलता हमारी परंपरा का हिस्सा है। हमारे आचार्य, आप याद करें, रविंद्रनाथ ठाकुर की बात अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं कोट कर रहा था कि दूसरी परंपरा के जो आचार्य हुए हैं वो क्या हमारे लिए कम आदरणीय हैं? वो भी पूरे आदरणीय है। आप उनकी परंपरा का भी सम्मान करें और ये हमारे हिंदू धर्म ने सिखाया हुआ है। हमारे प्रभात ने कहा कि बहुत सारी जानकारी मिली, धन्यवाद प्रभात। बीरबल यादव जी कह रहे हैं कि सटीक जानकारी उनको मिली। सागर सुमन को भी खुशी हुई है। कुमार राहुल तिरहुता के बारे में कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर तिरहुता लिपि के बारे में अगर आप बात कर रहे हो या तिरहुता भाषा के बारे में अगर आप बात कर रहे हो या फिर आप तिरहुता पर, मैं आपको एक ये सुना देता हूँ, लोकोक्ति सुना देता हूँ कि तिरहुता लिपि हमारे यहाँ लोकोक्तियों का वो पूरा एक बड़ा विशाल भंडार रहा है कि आप ये देखें कि ललकल पगिया फलकल ठीक, तखने बुझी तिरहुतिया ठीक, ये सब लोग गाथाएं हैं। फिर ये भी है कि रारंग एरंग, रारंग घोरंग एरंग पवित्रंग, लेकिन फिर ये भी है कि बाभन मित्रंग कभी न मित्रम, जब मित्रम तब दगे दगा। फिर ये लोकोक्ति भी है कि नहिरा जो बेटी ससुरा जो, अब बहिया डोला बेटी कत्तौ खो। शरीर जो है हमारा, समांग जो है वो अल्टीमेट है। भरल रहे कोख मांग, बनल रहे अपन समांग। ये एक चित्रलेखा भी पूछ रही थी स्त्री अस्मिता के बारे में। तो देखिए कि लोक संस्कृति की स्त्री इस तरह से सोचती है कि हमारी कोख मांग भरी रहे और मेरा स्वास्थ्य सही रहे, तो फिर ये दुनिया क्या है, सबको देख लेंगे। और फिर वो ये मतलब पिता अपनी बेटी को ये संदेश देता है कि नहरा जो बेटी ससुरा जो, बहिया डोला बेटी सब तेरे खो। पंकज पूछ रहे हैं कि लॉकडाउन से पहले लॉकडाउन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पंकज को ये लगी है। पंकज, बहुत धन्यवाद पंकज आपको। अभिषेक कुमार यादव हमारे बहुत विद्वान मित्र हैं, पूछ रहे हैं कि सर इस प्रस्तुतिकरण के लिए बहुत धन्यवाद, हमें मिथिला के लोक समाज की बहुत जानकारी प्राप्त हुई।
आशा और अभिषेक, आशा सिंह ने बाबा नागार्जुन पर बहुत ही मार्के का काम किया है। और आप दोनों को बहुत धन्यवाद। और मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आप लोग मुझे सुन रहे थे। और बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे मित्र, हमारे बहुत सारे प्रेमी और मैथिली साहित्य को थोड़े अलग तरीके से देखने की मंशा रखने वाले, देखने की इच्छा रखने, चाहत रखने वाले लोग अभी इस संगत में हमारे साथ थे। आप सब लोगों के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।